हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर। इसको हम समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। अगर हमको किसी बच्चे को या फिर अपने ही बच्चे को अगर 4 व्हीलर चलाना सिखाना है तो 4 व्हीलर चलाने सिखाने के लिए सबसे पहले हम उसको क्या सिखाएंगे, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। हम उसको सिखाएंगे साइकिल चलाना ताकि वो बैलेंस बनाना सीख सके और भीड़ में जाना सीख सके, उसका डर हट जाए। फिर हम उसको सिखाएंगे 2 व्हीलर ताकि वो क्लच गियर चीज़ों को समझ सके। देन फिर हम उसको 4 व्हीलर पे ले जाएंगे। डायरेक्ट हम उसको 4 व्हीलर नहीं सिखाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही होता है लेवल ऑफ टीचिंग हर केसेस में। अगर हम स्कूल में भी सिखाते हैं तो एक लेवल स्टार्टिंग में होती है जो छोटे बच्चों के लिए होती है, देन हम सेकंड लेवल पे जाते हैं, देन फाइनल लेवल पे। जो फाइनल लेवल पे जो बच्चों के लिए जो टीचिंग लेवल होती है वो हम छोटे बच्चों पे नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। छोटे बच्चों वाला हम फाइनल लेवल पे नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज के जनरेशन में ऐसा होता है कि छोटे बच्चों वाला जो रोट लर्निंग है हम हायर एजुकेशन में भी करवाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे आगे कभी कुछ बन नहीं पाते हैं। तो अभी जो आप क्लास कर रहे हैं, अगर मैं आपको सिर्फ रटवा दूं कि इसका अर्थ ये होता है, इसके इतने प्रकार हैं, इसमें ये चीज़ें आती हैं, तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं चीज़ों को समझने के लिए। तो अभी आप किस लेवल पे हैं? हायर लेवल पे। आप उसको समझेंगे, फिर आप उस पर चिंतन करेंगे। तो यही होता है लेवल ऑफ टीचिंग। तो लेवल ऑफ टीचिंग क्या होते हैं? शिक्षण के स्तर, इसको हिंदी में बोला जाता है, जिसके माध्यम से छात्रों का बौद्धिक विकास किया जाता है। बौद्धिक विकास के साथ साथ हम जब विकास की बात करते हैं तो बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक तीनों विकास की बात करते हैं। और तीनों तरह के विकास को करने के लिए हम इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण को 3 जो है स्तरों में विभाजित करते हैं। 3 लेवल्स पे इसको हम बांट देते हैं, जिसको बोला जाता है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड द रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल को हिंदी में बोला जाता है स्मृति लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल को हिंदी में बोला जाता है बोध लेवल, बोध स्तर, और रिफ्लेक्टिंग लेवल को हम हिंदी में बोलते हैं चिंतन स्तर। जो मेमोरी लेवल होता है वो थॉटलेस लेवल होता है और लोएस्ट लेवल होता है। ये छोटे बच्चों के लिए होता है, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आते हैं, 1, 2, 3 क्लास तक के जो बच्चे आते हैं जो समझ नहीं पाते, तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम उनको पोएम्स बस रटवाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और बच्चे भी हमारे साथ रटते हैं, मजे करते हैं। वो बिना समझे, वो उन चीज़ों को सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनका लेवल अभी बहुत नीचे है। अभी उनको नहीं पता है कि ट्विंकल का मतलब क्या होता है, स्टार्स क्या है, कुछ भी नहीं पता। तो वो हम जो बोलते हैं वो उसको समझते हैं। तो इसमें क्या होगा, मेमोरी लेवल जो है थॉटलेस लेवल है, वो कुछ सोच नहीं रहे हैं। लोएस्ट लेवल है, एकदम नीचे स्तर का है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तर है। अगर ये आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो बाकी 2 लेवल फिर नहीं हो पाएंगे। कैसे, ये मैं समझाती हूँ। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने बस, आपने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोला, बच्चे ने उसको सुना और बस उसको मेमोराइज कर लिया। इसमें मेमोरी लेवल में रिपीटिशन होनी बहुत ज़रूरी है। रिपीटिशन होते रहना चाहिए, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, उनका मेमोरी फेड हो जाएगा, वो उस चीज़ को भूल जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, याद करता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बिना सोचे समझे। देन फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो समझता है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग आती है उसकी, उसको समझता है कि ये अच्छा, ये एक पोयम है, इसमें राइमिंग वर्ड ये है, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चा जब अपर लेवल पे जाता है तो उसके मन में क्वेश्चन आता है, व्हाई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, व्हाई स्टार्स ट्विंकल, तारे क्यों चमकते हैं, क्या रीजन है तारों के चमकने का। तो ये हो गया रिफ्लेक्टिव लेवल। आई होप कि बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो मेमोरी लेवल क्या है, थॉटलेस लेवल, जो छोटे बच्चों के लिए होता है, ठीक है। इसमें मेन जो होता है हीरो टीचर होता है, टीचर समझा रहा है, बच्चे उसको, टीचर बोल रहा है, बच्चे उसको रट रहे हैं बस बिना सोचे समझे। तो ये लोएस्ट लेवल होता है और ये होता है बेस, ठीक है। फिर है अंडरस्टैंडिंग लेवल, थॉटफुल लेवल। यहाँ बच्चे सोचना शुरू करते हैं। जैसे पहले लेवल पे सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि जो पहाड़े होते हैं, जो टेबल्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, हम उनको रटवाते हैं बच्चों को। अगर उनको नहीं रटवाएंगे तो फिर बच्चे उसको बाकी दोनों लेवल पे यूज कैसे करेंगे। पहले रटवाते हैं, बच्चे रटते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। फिर जब अंडरस्टैंडिंग आती है तो समझ में आता है, अच्छा 2 को 3 बार जोड़ें या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम आता है। तो उसी को आसान बनाने के, एडिशन को आसान बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब जब वो रिफ्लेक्टिव लेवल आएगा तब वो बच्चा जो है उसको यूज करना चाहेगा, वर्ड प्रॉब्लम में यूज करेगा।
और उससे फॉर्मूलाज बनाएगा, नए नए फॉर्मूलाज बनाएगा, चिंतन करेगा उस पर, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल क्या हो गया, अपर थॉटफुल लेवल हो गया, जहाँ पे वो चिंतन कर रहा है कि अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ, हम इसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इससे कौन से नए फॉर्मूलाज बना सकते हैं, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रट लिया बच्चे ने, देन उसको फिर समझ रहा है स्पीड और इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो इससे टाइम भी निकल सकता है, इससे डिस्टेंस भी निकल सकता है इस फॉर्मूले से। फिर उसने उसको अपने रियल लाइफ में यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अगर उसने कभी याद ही नहीं किया होता स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये दोनों चीज़ें वो नहीं कर पाता। अगर उसने कभी पहाड़े याद ही नहीं किए होते तो बाकी फिर वो मल्टीप्लिकेशन, उससे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो डेली हाउस होल्ड की चीज़ें हैं वो भी उससे नहीं हो पाती। क्या है, बेस बनाता है, थॉटलेस है, लोएस्ट लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, थॉटफुल लेवल जिसमें सोचा जाता है, एंड देन द रिफ्लेक्टिव लेवल जो अपर थॉटफुल जिसमें चिंतन की जाती है, उस पे विचार विमर्श किया जाता है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है और इसमें क्या क्या ऐड किया जा सकता है। ओके, सो दीज आर द लेवल्स ऑफ द टीचिंग। सिर्फ 3 लेवल है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, जिनको हिंदी में बोला जाता है स्मृति, बोध और चिंतन। याद कर लीजिए कौन कौन से लेवल है। मेमोरी याद कर लिया, अंडरस्टैंडिंग समझ लिया, देन रिफ्लेक्टिव चिंतन कर लिया, ठीक है। अब समझते हैं अप्रोचेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग के जो शिक्षण है उसके उपागम कौन कौन से हैं। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेज़र-फेयर अप्रोच, पार्टिसिपेटिव, डायनेमिक एंड स्टैटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि शासन कर रहा है, ठीक है, अपनी मनमानी चला रहा है टीचर, जहाँ पे टीचर सिर्फ बोल रहा है। लेक्चर मेथड जब इम्प्लीमेंट करता है टीचर, जब सिर्फ बोले जा रहा है और ये टीचर सेंटर्ड होता है, ठीक है। अधिकारिक इसको बोला जाता है। ऑटोक्रेटिक मतलब अधिकारिक, वो बोल रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं, वो अपनी मैथोडोलॉजी लगा रहा है कि मेरे क्लास में ये रूल्स होंगे, मेरे क्लास में मेरे आते ही सबको जो है अपनी बुक्स निकाल लेना है, खड़े हो जाना है, सबको बस लिखना शुरू कर देना है। तो ये हो गया ऑटोक्रेटिक, तो टीचर सेंटर हो गया। डेमोक्रेटिक मतलब कि लोकतंत्र हो गया, तो बच्चे जो हैं बता रहे हैं कि बच्चे के हिसाब से भी क्लास में पढ़ाई हो रही है। बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सर अभी इसको ये नहीं पढ़ाइए, हमारा पहले डाउट है, इसको बता दीजिए। तो बच्चे ये इसमें जो है ये शिक्षक केंद्रित है ऑटोक्रेटिक, और ये छात्र केंद्रित है डेमोक्रेटिक। मतलब टीचर जो है बच्चों के हिसाब से भी चल रहा है, बच्चों की इच्छा को समझ रहा है कि बच्चों के साइकोलॉजी के हिसाब से हम पढ़ाएं, बच्चों की भी सहभागिता ले रहा है, ठीक है। फिर लेज़र-फेयर अप्रोच, ये होता है कि एक दूसरे के ऊपर बस डालते जाना काम को। टीचर यहाँ पढ़ाना नहीं चाह रहा, बाकी के कामों में, मतलब वो नाम भर का टीचर है, वो अपना काम दूसरे को दे रहा है, वो दूसरा काम तीसरे को दे रहा है, ठीक है। तो ये है कि बच्चे को दे दिया, बच्चे को बोल दिया कि चलो तुम ही सबकी कॉपी चेक करो, वो काम नहीं करना चाह रहा, ठीक है, इवैल्यूएशन नहीं करना चाह रहा, बच्चे को बोल रहा है चलो आओ आकर के बढ़ाओ, ठीक है। तो वो हो गया लेज़र-फेयर। लेज़र से ही समझिए कि मतलब लेजी जैसा, ओके। देन पार्टिसिपेटिव, टीचर बहुत एक्टिव है, पार्टिसिपेट कर रहा है, सहभागिता इसको बोला जाता है, ठीक है। अगर बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उनके साथ प्रैक्टिकल कर रहा है, साइंस एग्जीबिशन में चीज़ें बना रहा है बच्चों के साथ मिल करके, बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, बच्चों के साथ साथ रह रहा है, तो पार्टिसिपेटिव। डायनेमिक, डायनेमिक में भी इसी तरह की चीज़ें होती है कि टीचर जो है बच्चों के साथ मिल के, हाँ, उनके साथ हंसी ठिठोली कर रहा है, उनके साथ मिल गया है, बच्चा बन गया है, ठीक है। तो ये भी हो गया डायनामिक बनना, ओके। देन स्टैटिक, स्टैटिक है कि टीचर एक जगह आया है, एकदम स्थिर हो गया है टीचर आया है, चुपचाप अपना बोल रहा है। मतलब ये सबसे बेकार टीचिंग होती है, टीचिंग मैथोडोलॉजी होती है कि जिसमें टीचर आया, चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और बोलता गया और बस चला गया उसका टाइम होते ही। तो ये है स्टैटिक, जिसमें कि टीचर एकदम स्थिर हो गया, एकदम नीरस और उबाऊ तरह की टीचिंग होती है। तो आप कौन सी टीचिंग मेथड अपनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आज आपको ये चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि हम जो है मेमोरी लेवल से हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो आपको मैंने रटवाया नहीं है, मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं और चिंतन करने का मौका दिया है कि आप भी बहुत सारे उदाहरण सोचिए। ऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।